नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कानबान मॉडल का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि नहीं, सबसे पहले हमें एक कहानी समझने की जरूरत है। इमेजिन करो कि एक छपरी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और उस कंपनी के पास एक आदमी आता है और ये आदमी बोलता है कि मुझे ना एक XYZ सॉफ्टवेयर बनाना है। कंपनी बोलती है ठीक है, हम बनाएंगे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। तो अभी कंपनी क्या करती है? कंपनी एक टीम बनाती है और उस टीम को बोलती है कि तुम्हें ये XYZ सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। टीम बोलती है ठीक है, हम बनाएंगे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मॉडल का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी किसी टीम को एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो जो टीम है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती है जिसके मदद से वो उस सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली बना पाती है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके हेल्प से वो टीम उस सॉफ्टवेयर को बना पाती है सक्सेसफुली, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम मॉडल कहते हैं। अब अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कानबान मॉडल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ये जो टीम है जिसको उस XYZ सॉफ्टवेयर को बनाना है, इस टीम के पास भी अलग अलग मॉडल्स है। तो अभी इस टीम को एक मॉडल चूज करना है जिसके हेल्प से वो उस XYZ सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली बना पाए। तो टीम बोलती है कि हम ना कानबान मॉडल को चूज करेंगे। कानबान मॉडल के हेल्प से हम उस सॉफ्टवेयर को, उस XYZ सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो सब अपनी सहमति देते हैं और फाइनली ये डिसाइड होता है कि हम कानबान मॉडल का इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, उस XYZ सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कानबान मॉडल क्या होता है, बट वो समझने से पहले तुम्हें तीन चीजें समझने की जरूरत है। नंबर वन, जैसे एक कस्टमर आया, इस कस्टमर ने उस कंपनी को बोला कि मुझे XYZ सॉफ्टवेयर बनाना है और फिर कंपनी ने एक टीम बनाई उस XYZ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये एक ही आदमी है, एक ही कस्टमर है, बट जरूरी नहीं है कि एक समय पे उस कंपनी के पास एक ही कस्टमर होगा। एक समय पे उस कंपनी के पास मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं। उन मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टीपल सॉफ्टवेयर बनाने हो सकते हैं और ऐसे हो सकता है कि उन मल्टीपल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस कंपनी ने मल्टीपल टीम्स बनाई है जो उन मल्टीपल सॉफ्टवेयर को फिर बना रही है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी एक टीम किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रही होती है तो इसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। मतलब उस टीम का उस सॉफ्टवेयर को बनाना, इसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे। मतलब अगर टीम मेंबर्स एक सॉफ्टवेयर को बनाने के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं और अगर तुमने उस टीम में जाकर किसी भी टीम मेंबर को पूछा भाई तू क्या कर रहा है, तो वो टीम मेंबर बोलेगा कि मैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। बेसिकली प्रोजेक्ट इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ये तुम्हें बताने के लिए, ये आगे यूज होने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब तीसरी चीज, एक तरफ होता है ये टीम मेंबर्स या ये टीम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, मतलब ये टीम सॉफ्टवेयर को बनाने के टुवर्ड्स काम कर रही है। और दूसरी तरफ होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब तुम लोग बोलोगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर वो इंसान होता है जो इस पूरे के पूरे टीम को और इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। अब वो कैसे मैनेज कर रहा होता है वो तुम लोग को लेक्चर में बाद में समझेगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, बट अभी के लिए तीन चीजें समझने की जरूरत है। राइट, अब हम ये समझते हैं कि कानबान मॉडल का मतलब क्या होता है, या कानबान मॉडल व्हाटएवर इसके समझते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू कानबान मॉडल, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इस कानबान मॉडल को यूज करता कौन है। मैंने तुम लोग को बोला था कि एक टीम होती है जो अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के टुवर्ड्स काम कर रही होती है और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। और मैंने तुम लोग को यह भी बोला था कि अगर एक कंपनी है तो उस कंपनी के पास जरूरी नहीं कि एक समय पे एक ही क्लाइंट होगा और उस एक ही क्लाइंट का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा। जरूरी नहीं है, एक समय पे उस कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं और उन मल्टीपल क्लाइंट्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हो सकते हैं। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होंगे। राइट, अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या अपने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए कानबान मॉडल का यूज करता है। मतलब बेसिकली आसान भाषा में एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो कानबान मॉडल को यूज करता है। ठीक है, अब दो प्रॉब्लम्स है
जिन दो प्रॉब्लम्स को कानबान मॉडल सॉल्व करता है। पहले प्रॉब्लम के बारे में मैंने तुम लोग को इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोल दिया था, और वो क्या था, वो ये था कि कोई भी मॉडल या कानबान मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है एक टीम के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज कानबान मॉडल मैनेज कर रही है। और एक चीज है, मतलब और एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कानबान मॉडल सॉल्व करता है। देखो, एक कंपनी के अंदर ना हायर अथॉरिटी मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब हायरार्की में सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ओनर, फॉर एग्जाम्पल सीईओ वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स से सीईओ को पकड़ते हैं, हायर अथॉरिटी मेंबर, बेसिकली इसको हम कंसिडर करते हैं हायर अथॉरिटी मेंबर। अब ये जो हायर अथॉरिटी मेंबर है, ये नहीं चाहता कि फालतू में उसको प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मीटिंग लेती रहने पड़े फॉर नो रीजन। मीटिंग से क्या उत्पन्न हो रहा है, मीटिंग का आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं। तो मीटिंग करके इन लोग के साथ फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। एक हायर अथॉरिटी मेंबर बस ये चाहता है कि उसको बस उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मीटिंग करनी पड़े, या वो उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मीटिंग करेगा जिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के प्रोजेक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। और कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीम मेंबर का पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टेक या टूल्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है जो कानबान मॉडल सॉल्व करता है। सेकेंड प्रॉब्लम बेसिकली वो ये है कि जो हायर अथॉरिटी मेंबर है वो ये चाहता है कि उसको बस उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मीटिंग करनी पड़े जिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और उस मीटिंग की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो ये चाहता है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कानबान मॉडल सॉल्व करता है। अब ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने तुम लोग को बताया, वो स्टेप बाय स्टेप वाला और ये, इन दो प्रॉब्लम्स को कानबान मॉडल कैसे सॉल्व करता है, इसके लिए दो चीजें है कानबान मॉडल के अंदर जिसके हेल्प से कानबान मॉडल इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। सबसे पहली चीज है कानबान बोर्ड, और दूसरी चीज है जो कि उसी कानबान बोर्ड के अंदर आती है, विच इज कानबान कार्ड्स। ओके, अब हम कानबान बोर्ड क्या होता है और कानबान कार्ड्स क्या होता है वो समझते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कानबान बोर्ड क्या होता है। कानबान बोर्ड बेसिकली एक बोर्ड होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफलाइन भी बना सकता है, ऑनलाइन भी बना सकता है। अगर सपोज किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक कानबान बोर्ड बनाया तो उस कानबान बोर्ड के अंदर कुछ कॉलम्स होता है। हमारे केस में 3 कॉलम्स है, बट कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर कानबान बोर्ड ऑफलाइन बनाएगा या ऑफलाइन, वो डिपेंड करता है पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर या कंपनी के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजर उस कानबान बोर्ड के अंदर कितने कॉलम्स रखेगा वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, या उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब हमारा जो कानबान बोर्ड है, इस कानबान बोर्ड के अंदर है 3 कॉलम्स, एक्टिविटीज, ऑनगोइंग एक्टिविटीज एंड कंप्लीटेड एक्टिविटीज। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारी टीम ए है, और इस टीम ए को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसको हम कहते हैं लेट्स से प्रोजेक्ट 69। टीम ए को प्रोजेक्ट 69 मिला है। मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट 69 के अंदर टोटल 9 टास्क्स है। ओके, अब क्योंकि उस प्रोजेक्ट 69 के अंदर टोटल 9 टास्क्स है, इसलिए इस टीम का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक कानबान बोर्ड बनाएगा, और उस कानबान बोर्ड के जो एक्टिविटीज का कॉलम है, उस एक्टिविटीज के कॉलम में 9 एक्टिविटीज लिस्ट करेगा। ठीक है, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि वो जो 9 एक्टिविटीज है वो कार्ड्स के फॉर्मेट में होता है, जिन कार्ड्स को हम कहते हैं कानबान कार्ड्स, राइट। अब ये कानबान कार्ड्स क्या होता है, एंड यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर कानबान कार्ड इज इक्वल टू 1 एक्टिविटी, एवरी कानबान कार्ड इक्वल्स टू 1 एक्टिविटी। तो क्योंकि 9 एक्टिविटीज थी, इसलिए एक्टिविटीज के कॉलम में 9 कार्ड्स होंगे, 9 कानबान कार्ड्स होंगे, 9 कानबान कार्ड्स। एवरी कानबान कार्ड वुड बी रिप्रेजेंटिंग 1 एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो कानबान कार्ड्स है इनके अंदर क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कानबान कार्ड को हमने उठाया,
विच इज रिप्रेजेंटिंग वन एक्टिविटी, तो उस कानबान कार्ड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन जैसे कि उस एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंफॉर्मेशन जैसे कि उस एक्टिविटी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन जैसे कि वो एक्टिविटी खत्म होने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक्टिविटीज के सेक्शन में 9 कानबान कार्ड्स होंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 9 टास्क 9 एक्टिविटीज थे, राइट। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये जो कानबान बोर्ड है ये बनाता कौन है, ये मैनेज कौन करता है, मैनेज कैसे होता है, वो मैं तुम लोग को बताता हूं। बट वो सुनने से पहले या वो जानने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से आंसर्स पेपर में लिखने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से लिखे हुए डायग्राम्स के साथ। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस कानबान बोर्ड को डे 1 पे बनाता है। जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस कानबान बोर्ड को बनाता है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिर जितने एक्टिविटीज है वो उतने कार्ड्स यहाँ पे लिस्ट करेगा, और फिर हर कार्ड अपने अपने टीम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल डे 2 है, और डे 2 पे प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि 3 कार्ड्स यानी कि 3 एक्टिविटीज हम इन 3 टीम मेंबर्स को देंगे। ठीक है, तो जब वो ये 3 एक्टिविटीज वो उन तीन टीम मेंबर्स को देगा, तो इसका मतलब वो एक्टिविटीज अब सिर्फ एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि वो टीम मेंबर्स उन एक्टिविटीज के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इसीलिए वो एक्टिविटीज अब ऑन गोइंग एक्टिविटीज है। और इसीलिए डे 2 पे वो क्या करेगा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो उन 3 एक्टिविटीज के जो कार्ड्स है, 3 कार्ड्स, उन 3 कार्ड्स को उठा के फ्रॉम दिस कॉलम इस कॉलम में शिफ्ट कर देगा। और इसीलिए यहां पे है 3 एक्टिविटीज यानी कि 3 कानबान कार्ड्स। ओके, अब मान लेते हैं कि डे 3 पे इन 3 एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि वो एक्टिविटी जो खत्म हुई है, नाउ दैट एक्टिविटी इज नो मोर अ ऑनगोइंग एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी इज अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इनमें से उस एक्टिविटी को यानी कि उस कानबान कार्ड को उठाएगा और कंप्लीटेड एक्टिविटीज में डाल देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कानबान बोर्ड होता है, ये कानबान कार्ड्स होता है। और जहां पे भी प्रॉब्लम आता है या अगर कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर उस केस में जो हायर अथॉरिटी मेंबर्स है या जो हायर अथॉरिटी मेंबर है जो ऊपर बैठा हुआ है, बेसिकली वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करेगा और उस मीटिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब गोल क्या होता है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कानबान बोर्ड या कानबान मॉडल का? हमेशा से गोल ये रहा है कि ये जो एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज सेक्शन से कंप्लीटेड एक्टिविटी सेक्शन या कंप्लीटेड एक्टिविटी कॉलम में आ जाए स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। ये है कानबान मॉडल। थैंक यू सो मच।